नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की, जो आपके एसीएफ रेंजर 2020 यानी सितंबर में जो होने वाला है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है जैव विविधता से। ठीक है, जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो इसमें आपको सामान्य परिचय, परिभाषा और आनुवंशिक प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्री विविधता, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता का महत्व, उसका विनाशकारी उपयोग, उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से इसका महत्व। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है विश्व स्तरीय जैव विविधता। ठीक है, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की जैव विविधता। भारत एक बृहद यानी कि विविधता वाले राष्ट्र के रूप में। जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं, तप्त स्थल, उसके बारे में। और जैव विविधता को क्षति, आवासीय क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद भारत की जो संकटापन्न यानी कि विलुप्त होती हुई जो जातियां हैं, प्रजाति हैं और स्थानीय प्रजाति हैं, उनके बारे में। और जैव विविधता का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से होता है, असंस्थितिक और सांस्थितिक संरक्षण। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये हो गया अपना टोटल ये जैव विविधता के बारे में। तो आप पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जैव विविधता और दूसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण। इसमें प्रदूषण के कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, इतने सारे प्रदूषण के प्रकार आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उसमें नगरीय एवं औद्योगिक ठोस जो कूड़े करकट का प्रबंधन है, उनके कारण, प्रभाव और नियंत्रण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रदूषण के नियंत्रण में जो व्यक्ति की भूमिका होती है, वो आपदा प्रबंधन में जो है बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, मानव जनसंख्या और पर्यावरण, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या में जो भिन्नता है वो, और जनसंख्या विस्फोट, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है वो, और लास्ट जो बचता है हमारा टॉपिक वो है पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। सिलेबस में एंटर करने से पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण है क्या। ठीक है, पर्यावरण के थोड़ा आधारभूत जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के अलावा जितने भी सौर मंडल में जो ज्ञात जो ग्रह है, ठीक है, उन सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। ठीक है, और इसका कारण है यहाँ का पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, इसका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अलग अलग किया गया है, या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से किया गया है। भौतिक वैज्ञानिक इसको जो है भौतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो भौतिक वैज्ञानिक है इसको भौतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं, और जो जीव वैज्ञानिक है इसको जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसमें जीव मंडल के जो जीवित जीवों को जैव वैज्ञानिक जो है इसमें सम्मिलित करते हैं। वहीं जो सामाजिक वैज्ञानिक है, ठीक है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक जो चीज़ें हैं उनको जो है पर्यावरण में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो पर्यावरण जो शब्द है, पहले हम हिंदी में जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो परिधन आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण। ठीक है, तो हमारे जितने भी आसपास का जो क्षेत्र है उसको परि कहेंगे, और आवरण मतलब उस एरिया में जो आवरण है। ठीक है, तो पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा आवरण, ठीक है, जिससे हम अंतः क्रिया करते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन वहीं अंग्रेजी में इस शब्द को इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से लिया गया है। ठीक है,
और इसका भी अर्थ कुछ हिंदी वाले के अर्थ की तरह ही होता है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, ठीक है, या फिर घेरना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ की जो घिरे हुए जो भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं, उनके साथ जो अंतःक्रिया है उसको सम्मिलित करता है, ठीक है। कोई भी एक जीव है, उसके चारों तरफ की जो भौतिक है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, जिसमें मतलब कोई भी स्थल, जलमंडल, ठीक है, और जो जैविक दशाएं जैसे कि कोई भी जीव है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ जो अंतःक्रिया जब होती हैं, उन चीज़ों को ये पर्यावरण सम्मिलित करता है। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा डिफाइन किया गया है। अब प्रकृति में जो जीव है, ठीक है, वो केवल उपयुक्त वातावरण में ही क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल जो कारक हैं उनके द्वारा जो है ये प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है। इसमें दोनों शामिल होते हैं, जैविक भी और अजैविक भी। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, एकदम सिंपल और आधारभूत बातें हैं। पर्यावरण के जो घटक हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण एक भौतिक और जैविक संकल्पना है, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों जो अजैविक घटक हैं और जैविक घटक, उनमें क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अजैविक घटक, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है। इसके बाद है जैविक घटक। जैविक घटक में दो आते हैं, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब पृथ्वी है, उसमें एक जो बीच में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो है धीरे धीरे जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ पर है अपना 90 डिग्री, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर इसको 0 डिग्री कहते हैं और यहाँ पर आ जाता है अपना 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो है यहाँ पर जो है जलवायु हर एरिया में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यही परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु रहती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं के दृष्टि से भी विभाजित किया जाता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण और ध्रुवीय पर्यावरण, ठीक है। तो इस जो एरिया है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय रहता है, इससे कुछ आगे शीतोष्ण कटिबंधीय और यहाँ पर ध्रुवीय पर्यावरण होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग। यदि भौतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ अगर हम लोग मिला लें और उस प्रकार से हम देखें तो ये बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोम, ठीक है। जैसे कि टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम इत्यादि। तो ये है अपना जो इन दोनों का सम्मिलित रूप है, भौतिक और जैविक का। इसके बाद जो पर्यावरण के जो संगठक होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें तीन संगठक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक में स्थल आता है, ठीक है, वायु आता है और जल आता है, ठीक है। ये भौतिक संगठक है पर्यावरण का। वहीं जैविक जो संगठक है उसमें आते हैं पादप, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, जंतु और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सूक्ष्म जीव वो आते हैं, ठीक है। और ऊर्जा में आते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है, और भूतापी ऊर्जा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें आते हैं सौर ऊर्जा और जो जमीन से जो ताप के रूप में निकलता है भूतापी ऊर्जा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ आधारभूत चीज़ों के बारे में चर्चा किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा सिलेबस के बारे में, उसके बाद हमने पर्यावरण का जो
बेसिक जो उसका डेफिनेशन है वो, और साथ में एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। और हमने देखा कि प्रकृति में जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं, जिसको अजैविक को भौतिक घटक भी कहते हैं। अजैविक घटक में तीन आते हैं, स्थल मंडली, वायुमंडली, जलमंडली। जैविक में दो आते हैं, वनस्पति और जंतु। इसके बाद हम देखें कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जलवायु के हिसाब से पर्यावरण भी अलग अलग होता है, ठीक है। पर्यावरण के संगठक के रूप में भौतिक, जैविक हमने देखा, और ऊर्जा संगठक देखा, जिसमें स्थल, वायु और जल भौतिक है, पादप, मनुष्य और जंतु जैविक है, और ऊर्जा में सौर और भूतापी ऊर्जा है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो डेली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू।